बच्चों हम पढ़ रहे हैं आओ करे और सीखे, जो कि कक्षा 6 से 8 के लिए हिंदी की वर्क बुक है, जिसमें व्याकरण का सारा बेसिक दे रखा है। तो आज हम इसका अगला अभ्यास पढ़ेंगे, जो अभ्यास है 377, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 334 पर है। ठीक है, 334 पर जो अभ्यास है, और यह है योजक चिन्ह। ठीक है, योजक चिन्ह के बारे में बताया गया है यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा बच्चों, पढ़ो निम्नलिखित शब्दों का अर्थ लिखकर अंतर स्पष्ट करो। तो यहाँ रेखांकित शब्द के बारे में कहा गया है। पहला वाक्य है सुरेश और मोहन साथ साथ घूमने गए। तो ये रेखांकित शब्द है साथ साथ। ठीक है, शब्द दे रखे हैं साथ साथ। तो यहाँ पे एक ही शब्द 2 बार आया है, साथ साथ। दूसरा वाक्य है हमें अपना अच्छा बुरा स्वयं समझना चाहिए। तो यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं वो है अच्छा बुरा। ठीक है, अच्छा बुरा। तीसरा वाक्य है बुद्धिमान मनुष्य को हर जगह मान सम्मान मिलता है। तो यहाँ पे जो योजक चिन्ह वाले शब्द है मान सम्मान। ठीक है, मान सम्मान। चौथा वाक्य सरिता को गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ शब्द दे रखा है गाना बजाना। तो इन शब्दों का ये जो योजक शब्द है, ठीक है, यहाँ पे जो पहला शब्द है साथ साथ, साथ मतलब साथ में, और यहाँ पे साथ साथ, इन दोनों शब्दों का एक ही अर्थ है। ठीक है, एक ही अर्थ में प्रयुक्त हुए हैं। एक ही अर्थ वाले शब्द को 2 बार दोहरा दिया गया। दूसरे जो शब्द है अच्छा बुरा, तो अच्छा मतलब अच्छा ही, बुरा मतलब बुरा ही है। ये दोनों विपरीत अर्थ वाले शब्द है, अच्छा बुरा। तो हमें अपना अच्छा बुरा स्वयं समझना चाहिए। अच्छा और बुरा में 2 अलग अलग अर्थ वाले शब्द है, अच्छा बुरा, जिन्हें योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया गया है। तीसरे वाक्य में मान सम्मान, मान मतलब इज्जत, सम्मान मतलब दूसरों को सम्मान देना। तो मान सम्मान, बुद्धिमान मनुष्य को हर जगह मान इज्जत सम्मान मतलब उसको दूसरों के द्वारा भी मान मिलता है। तो यहाँ मान सम्मान भी लगभग समान अर्थ है। और सरिता को, चौथा वाक्य, सरिता को गाना बजाना बहुत अच्छा लगता है। गाना मतलब गाना, बजाना मतलब बजाना। तो गाना बजाना को योजक चिन्ह द्वारा जोड़ दिया गया है। तो अब हम आगे इनके बारे में पढ़ते हैं। इन वाक्यों में इन रेखांकित शब्दों पर ध्यान दो। साथ साथ, अच्छा बुरा, मान सम्मान, गाना बजाना, ये शब्द 2 शब्दों की एक जोड़ी के रूप में सामने आए हैं। इन शब्दों के बीच में एक चिन्ह लगा है ना, इस तरह का चिन्ह लगा है। क्या तुम्हें पता है इस चिन्ह को क्या कहते हैं? समझो। तो यहाँ पे योजक चिन्ह की ये परिभाषा दे रखी है। 2 शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के बीच में चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, इसे योजक चिन्ह कहते हैं। तो इस चिन्ह को योजक चिन्ह कहते हैं, जो 2 शब्दों को जोड़ने के लिए शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है। अब आगे बच्चों ध्यान दो, योजक चिन्ह का प्रयोग इन स्थितियों में किया जाता है। तो योजक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ दे रखा है एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार होने पर, जब एक ही शब्द का प्रयोग 2 बार होता है तो वहां पर योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है उन शब्दों के बीच में। जैसे बार बार, साथ साथ, धीरे धीरे, हाँ हाँ। दूसरा है विपरीत अर्थ वाले शब्दों के बीच में। यदि विपरीत अर्थ वाले शब्द दे रखे हैं तो उनके बीच में भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाभ हानि, ये दोनों विपरीत अर्थ वाले, लाभ का विपरीत होता है हानि, तो लाभ हानि। ऊंच नीच, तो ये विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं। 2 क्रिया एक साथ आने पर, जब 2 क्रिया एक साथ आती है तो वहां पर भी योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे आना जाना, ठीक है, दोनों क्रियाएं हैं। खाना पीना, ये दोनों भी क्रियाएं हैं। जहां शब्दों के बीच और, या, का, की, के का लोप होता है, जब शब्दों के बीच में और, या, का, की, के का लोप हो, जैसे राजा रानी, तो यहाँ होना चाहिए था वैसे राजा और रानी, तो हम वहां पे और शब्दों को हटा के इनके बीच में योजक चिन्ह लगा देते हैं। तो यह भी उसी अर्थ में प्रयोग हो रहा है, राजा रानी। काव्य संकलन, तो यहाँ होता है काव्य का संकलन, तो इसको योजक चिन्ह लगाया तो का हट गया, काव्य संकलन बन गया। जीवन मूल्य, तो जीवन के मूल्य, तो यहाँ पे के हट गया है। ठीक है, इस प्रकार हमने समझ लिया कि योजक चिन्हों का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किन शब्दों के बीच में होता है, और योजक चिन्ह की परिभाषा भी हमने देख ली है। अब हम पढ़ेंगे अभ्यास 377, आपकी बुक के पेज नंबर 335 पर है।
ठीक है, पेज नंबर 335 पर है। तो यहाँ दे रखा बच्चों, नीचे दिए गए शब्दों को योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 बार लिखो। तो हमें योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को 2 बार लिखना है। तो पहला शब्द है कहाँ, ठीक है, कहाँ। फिर है घर, चलते, पत्ता, हल्का। तो कहाँ कहाँ, ठीक है, तो वास्तव में इस शब्द को लिखना ऐसे था, कहाँ कहाँ, ठीक है। अब हमें इसका वाक्य में प्रयोग करने को नहीं लिखा है, चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 बार लिखो, ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों को योजक चिन्ह का प्रयोग करते हुए 2 बार लिखो। तो हमने लिख दिया। यदि इसका वाक्य में प्रयोग होता तो हम लिख सकते थे, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, ठीक है, हम न जाने कहाँ कहाँ घूम आए हैं। इस प्रकार से इसका प्रयोग हो जाता। दूसरा शब्द है घर, तो इसका योजक चिन्ह का प्रयोग करके हमने लिख दिया घर घर। आज तो घर घर दीप जल रहे हैं, या हम घर घर घूमते रहे, ठीक है। चलते, तो यहाँ हो जाएगा चलते चलते, चलते चलते। और इसका यदि वाक्य में प्रयोग होगा तो आप लिख सकते हो कि हम चलते चलते बहुत थक गए हैं, हमें चलते चलते रास्ते में एक पेड़ मिला, ठीक है, इस प्रकार लिख सकते हैं। पत्ता, तो इसका हो जाएगा पत्ता पत्ता। जंगल का पत्ता पत्ता हरा है, या जंगल का पत्ता पत्ता हिल रहा है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। हल्का, तो हम इसको लिख देंगे हल्का हल्का। योजक चिन्ह का प्रयोग करके 2 बार हमने लिख दिया है, हल्का हल्का। मुझे हल्का हल्का बुखार है, ठीक है, इस प्रकार हम लिख सकते हैं। और आगे हम देखेंगे अभ्यास 379, जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 336 पर है, पेज नंबर 336 पर है। तो अभ्यास दे रखा है, योजक चिन्ह के बारे में है ये भी। दोनों गोले से एक एक शब्द चुनकर लिखो। तो हमें यहाँ पर एक एक शब्द चुनकर उसे योजक चिन्ह लगाकर लिखना है। यहाँ पे एक उदाहरण दे रखा है, धन दौलत, ठीक है, धन, ये धन दौलत, ठीक है, ये हो गया है। अब हम दूसरा शब्द ढूंढ लेते हैं, भाई। भाई का हो जाएगा बहन, और हम यहाँ लिख देंगे भाई बहन, ठीक है, भाई बहन। फिर अगला शब्द हम लिख देंगे उच्च, है ना, उच्च का हो जाएगा नीच, और हम लिख देंगे ऊंच नीच, ठीक है, ऊंच नीच। अब अगला शब्द हम क्या लिख सकते हैं, आना, ठीक है, आना का हो जाएगा जाना, और हम यहाँ लिख देंगे आना जाना। इनको योजक चिन्ह लगा के लिख देंगे। 2 क्रिया एक साथ आ रही है, ये विपरीत अर्थ वाले शब्द आ रहे हैं, ठीक है। अब है अगला टूटा, टूटा का हो जाएगा फूटा, तो हम लिख देंगे यहाँ पे टूटा फूटा। ये योजक चिन्ह लगा के हमने शब्द लिख दिए हैं। अगला शब्द हो जाएगा बहुत, बहुत कुछ, बहुत कुछ, तो हम यहाँ लिख देंगे बहुत और कुछ, ठीक है। अगला शब्द हम लिख सकते हैं यहाँ पे आकाश का पाताल, ठीक है, आकाश का पाताल हो जाएगा, और हम यहाँ लिख देंगे आकाश, आकाश का पाताल, आकाश पाताल, ठीक। तो ये हो गए पेज नंबर 336 का अभ्यास पूरा हो चुका है। अब हम करेंगे पेज नंबर 337 पे, पेज नंबर 337 पे, पेज नंबर 337 पे जो अभ्यास 380 दे रखा बच्चों, ये करेंगे। अभ्यास दे रखा, नीचे दिए गए वाक्यांशों से और शब्द हटाकर फिर से लिखो। तो और शब्द हटा देना है और उसको फिर से लिखना है। तो जब हम और शब्द हटाएंगे तो 2 शब्दों के बीच में क्या लग जाएगा, योजक चिन्ह लग जाएगा। तो ये बहुत आसान है। अब यहाँ पे ताला और चाबी एक उदाहरण दे रखा है, यहाँ पे और हटा दिया है और लिख दिया गया है ताला चाबी, और बीच में आ गया योजक चिन्ह। अगला शब्द है राजा और रानी, तो हम यहाँ लिख देंगे राजा रानी, और बीच में ये योजक चिन्ह आ गया राजा रानी। अगला है फल और फूल, तो यहाँ हो जाएगा फल फूल, और ये हो गया इनके बीच में योजक चिन्ह। अगला शब्द है लिखना और पढ़ना, तो हम इसे लिखेंगे लिखना, लिखना पढ़ना, ठीक है बच्चों, योजक चिन्ह लगा दिया और हट गया है। अब अगला है कच्चा और पक्का, तो यहाँ आ जाएगा कच्चा पक्का, ठीक है। तो ये हमारा अभ्यास 380 पूरा हो चुका है।